वह खतरे से सफलतापूर्वक बच निकला, लेकिन जब वांगमाओ वापस घर जाने वाला था तो वह अपने पीछे से आ रहे शोर से चौंक गया। पीले बालों वाला आदमी जो दीवार की ओर मुंह करके अपनी गलतियों के बारे में सोच रहा था, वह सांस लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके बगल में एक नींद में चलने वाला जॉम्बी था। सौभाग्य से जॉम्बी की आंखें नहीं थीं। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार लाश चली गई और वह जल्दी से घर वापस भाग गया। रात में पूरे शहर की बिजली चली गई। भोजन, पानी और बिजली के बिना हुआंगमाओ ने खुद को फांसी लगाने की तैयारी कर ली। जब वह भटक रहा था तो उसके चेहरे पर अव्यक्त प्रकाश की किरण चमकी और पता चला कि समुदाय में अन्य जीवित लोग भी थे। रस्सी से छुटकारा पाने के बाद उसने महिला को विपरीत कमरे में देखा। हुआंगमाओ, जिसने लंबे समय से किसी जीवित व्यक्ति को नहीं देखा था, विशेष रूप से उत्साहित था। अगले कुछ दिनों तक दोनों संपर्क में रहे और जब उन्हें पता चला कि हुआंगमाओ के पास भोजन नहीं है तो उन्होंने रस्सी के सहारे भोजन पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से उनमें पर्याप्त ताकत नहीं थी। हुआंगमाओ जियांजुआंग ने ड्रोन को बाहर निकाला और सफलतापूर्वक भोजन प्राप्त किया। जब वह महिला के प्रति अपना आभार व्यक्त कर रहा था तो उसने कुछ असामान्य बात देखी। अग्निसूट पहने एक ज़ॉम्बी उस रस्सी को पकड़े हुए था जिसे महिला ने नीचे गिराया था। उसने जोर से खींचा और कमरे में मौजूद महिला टेबल पर गिरकर बेहोश हो गई। जॉम्बी, जो अब दबाव झेलने में सक्षम था, ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा। यद्यपि हुआंगमाओ ने लाशों को आकर्षित करने के लिए शराब की बोतल का इस्तेमाल किया, लेकिन वे हिले नहीं और यहाँ तक कि ड्रोन भी उसकी हथेली से दूर गिर गया। महिला के घर में लाशों को रेंगते हुए देखकर